आइए देखते हैं मध्य प्रदेश दोपहर की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबरें बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्तें वो कब तक जारी हो सकती है। 4,000 रुपए वो कब तक मिल सकते हैं, आइए जानते हैं। आपको बता दें, सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त की बात करें तो इस योजना की अभी तक 23वीं किस्त जारी हो चुकी है। 20 जून को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी हुई थी। किसानों को 2,000 रुपए मिल गए हैं। अब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्तें वो एक साथ जारी हो सकती है। तो किस्त जारी होने से पहले आप ये 3 काम जरूर करवा ले। पहला है ई-केवाईसी, दूसरा है भूमि सत्यापन और तीसरा है आधार लिंकिंग का काम। तो ये 3 काम जरूर करवा ले। अगर आप ये 3 काम नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्तें अटक सकती है। वही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की आखिरी किस्त कब आई थी, तो आपको बता दें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की आखिरी यानी 13वीं किस्त किसानों खातों में पिछले साल 14 अगस्त को ट्रांसफर की गई थी। तब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने करीब 83 लाख किसानों खातों में 1671 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। इससे पहले 2 अगस्त 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त आई थी, लेकिन इसके बाद एक के बाद एक किस्तों का पैसा लंबित होता चला गया। इसके बाद नवंबर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त आई, लेकिन सीएम किसान कल्याण की 14वीं किस्त किसानों खातों में नहीं आई। इस साल 13 मार्च को फिर से पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त किसानों को मिल गई, लेकिन मध्य प्रदेश किसान 14वीं किस्त के साथ 15वीं किस्त का भी इंतजार करते रहे। अब 20 जून को पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी खातों में आ गई है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं, 15वीं और 16वीं किस्त का भी कोई पता नहीं है। तो ये तीनों किस्तें वो कब तक जारी हो सकती है। वही संभावना जताई जा रही है कि जुलाई महीने में यानी कि इसी महीने में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी हो सकती है। अगर दोनों किस्तें जारी होती है तो किसानों को 4,000 रुपए मिल सकते हैं। जल्द ही सरकार की तरफ से आधिकारिक जानकारी सामने आ सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को गाय देकर डेयरी कारोबार से जोड़ने की तैयारी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब लाडली बहनों को आमदनी बढ़ाने, उन्हें डेयरी कारोबार से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उन्हें बैंक लोन अनुदान देकर गाय भैंस उपलब्ध कराई जाएगी। पशुपालन विभाग और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ योजना की रूपरेखा बना रहे हैं। सरकार का मानना है कि शुरुआती दौर में मॉडल के तौर पर 1-2 जिलों में दीपावली तक यह नवाचार शुरू किया जाए। लाडली बहनों को 1 लाख रुपए तक की सरकारी गारंटी पर बैंक लोन दिलाकर गाय भैंस खरीदने को प्रोत्साहित किया जाएगा। लोन के साथ 30% राशि तक अनुदान के बतौर दिलाई जाएगी। सरकार पूर्व में भी इस तरह की एक समूह के आधार पर महिलाओं के लिए गौपालन योजना ला चुकी है, लेकिन ये योजना चल नहीं पाई। अब नए सिरे से बहनों को निजी स्तर पर गौपालन और डेयरी कारोबार से जोड़ने की प्रोत्साहन योजना पर काम शुरू कर रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी में निकली है भर्ती। जी हां, आपको बता दें, राज्य सरकार ने प्रदेश की विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की बड़े पैमाने पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 2,548 पदों पर योग्य महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। भर्ती में स्थानीय पात्रताधारियों को प्राथमिकता मिलेगी। कुल रिक्तियों में से 781 पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए और 1767 पद आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो नियमों के मुताबिक आवेदिका का उसी राजस्व ग्राम या शहरी बाट का निवासी होना अनिवार्य है जहां का पद रिक्त है। किसी अन्य ग्राम या बाट की महिला इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं मानी जाएगी। इसमें स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता मिलने से मैदानी स्तर पर सेवाओं का कुशल संचालन सुनिश्चित हो सकेगा। इसमें एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और आयु सीमा है वो 18 से 35 वर्ष के बीच में होना जरूरी है, तभी आप ये भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए भर्ती निकली है लगभग 2500 पदों पर। तो इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, मध्य प्रदेश के 19 जिलों में आज हेवी रेन का अलर्ट। जी हां, 38 जिलों में अभी तक सामान्य से कम बारिश हुई है। आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में 9 दिन की देरी से 24 जून को आए मानसून की गुरुवार को उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में भी एंट्री हो गई है। इस तरह मानसून 9 दिन में ही पूरे प्रदेश में छा गया है। हालांकि प्रदेश के अभी तक 38 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। वही भोपाल, इंदौर और देवास में सबसे ज्यादा पानी गिरा है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक पूरे प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। शुक्रवार को खंडवा और हरदा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, बुरहानपुर और बैतूल में अति भारी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों में यहाँ 4 से 8 इंच तक पानी गिरने का भी अनुमान जताया गया है। उधर रतलाम, उज्जैन, राजगढ़, रायसेन, नर्मदापुरम, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, कृषि विस्तार अधिकारी के लिए आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं। 2784 पदों के लिए निकली है भर्ती। जी हां, अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इसके लिए आज से ऑनलाइन आवेदन लेने का काम शुरू हुआ है, जो 17 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद 2 अगस्त तक इस पद पर भर्ती के लिए परीक्षा का दौर शुरू होगा। कर्मचारी चयन मंडल ने यह भर्ती परीक्षा समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत शुरू की है। इसमें जो आरक्षण की व्यवस्था तय की गई है उसके अनुसार एससी को 20%, एसटी को 16%, ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% समेत कुल 73% आरक्षण के साथ परीक्षा के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। 2 अगस्त को होने वाली परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, पेट्रोल डीजल कीमतों पर फैसला 2-3 महीने में। जी हां, आपको बता दें, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल कीमतें कम होगी या नहीं, इस पर फैसला अगले 2-3 महीनों में ही लिया जा सकता है। अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान जंग के समय जब दुनिया में कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे, तब भारतीय तेल कंपनियों ने महंगे दामों पर कच्चा तेल खरीदा। रिफाइनरियां अभी उसी महंगे स्टॉक को प्रोसेस कर रही है। लागत से कम दाम पर तेल गैस बेचने की वजह से देश की सरकारी तेल कंपनियों को 30 जून तक 74,781 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान समझौते के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आने लगी है। अगर यही पैटर्न 2-3 महीने तक चला तो कुछ महीनों में तेल कीमतों में राहत की उम्मीद है। तो अगले 2-3 महीनों में ही पता चल सकता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे या नहीं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, चांदी 3,400 रुपए बढ़कर 2,29,000 रुपए किलो हुई। जी हां, आपको बता दें, सोने चांदी कीमतों में 2 जुलाई को बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,300 रुपए बढ़कर 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वही 1 किलो चांदी 3,420 रुपए बढ़कर 2,29,000 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले बीते महीने यानी जून में सोने चांदी की गिरावट रही थी। बीते महीने सोना 13,000 और चांदी 34,000 रुपए सस्ती हुई थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, भारत दौरे पर पीएम साने, भारत और जापान में 6 अहम करार। जी हां, आपको बता दें, भारत और जापान ने आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई देने का लक्ष्य रखा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर आई जापान की पीएम को अपनी छोटी बहन जैसी बताया। पीएम मोदी और जापान की पीएम ने हरियाणा के खरखुदा में मारुति सुजुकी के चौथे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन भी किया। करीब 35,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्लांट में हर साल लगभग 10 लाख कारें बनेगी। ये दुनिया के सबसे बड़े कार प्लांट में से एक होगा। लगभग 21,000 लोगों को नौकरी भी मिलेगी। दोनों देशों में 6 अहम करार भी हुए हैं। तो पहला क्या है आपको बता देते हैं। पहला है, पहली बार भारत जापान डिफेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर का करार हुआ है। भारतीय युद्ध पोतों के लिए नेवल रेडियो एंटीना बनेंगे। वही दूसरा है, जापान के सहयोग से भारत में खाद बनाने के करीब 1,000 नए कारखाने लगाए जाएंगे। वही तीसरा है, अगले 10 साल में 6 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का लक्ष्य भी रखा गया है। वही चौथा है, कारोबार का भुगतान सीधे भारतीय रुपए को जापानी येन में करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। वही पांचवा है, दोनों देश एआई, टैलेंट मोबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और स्टार्टअप सेक्टर में सहयोग बढ़ाएंगे। तो ये 6 करार हुए हैं। तो इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, व्हाट्सएप के यूजर नेम विवाद के बीच सरकार ने टेलीग्राम और सिग्नल को भी नोटिस भेजा। जी हां, आपको बता दें, व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर के लिए सरकार ने व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा के बाद गुरुवार को केंद्र सरकार ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम और सिग्नल को भी नोटिस भेजा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। सूत्रों के अनुसार टेलीग्राम को भेजे गए नोटिस में सरकार ने पूछा कि उसे यूजर नेम फीचर बनाए रखने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ने यह भी पूछा गया कि प्लेटफॉर्म में धोखाधड़ी और पहचान की नकल से जुड़ी चिंताओं को कैसे संभाल रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही।